तुम लोग कह रहे थे भैया ये धीरे धीरे बाबर बनता जा रहा है शुभमन गिल, मुझे ये चिंता सता रही है कि बनता नहीं जा रहा है, ये कहीं आगे ना निकल जाए उससे, इससे पहले कि ये उससे आगे निकले। रोक लो रोक लो रोक लो रोक लो रोक लो रोक लो, टैलेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोक लो। बात रन बनाने की हुई थी ना, तो रन बनाए हैं ना 28। तुम लोग पिछले 2-3 दिन से किस चीज के पीछे रो रहे हो? रन बना रन बना रन बना, रन बनाया दिए फिर उसने 28। अब अगले 2-3 दिन चीखो चिल्लाओ, स्ट्राइक रेट भी अच्छा होना चाहिए, तेज खेलना। अब वो फिर कुछ यार, फिर स्ट्राइक रेट तो तेज था ही ना 2 में 4 उससे पहले। यार भाई मैं नहीं खेल रहा भाई, मैं तुम चीटिंग कर रहे हो भाई यार। भाई शुभमन गिल फैंस का ये लॉजिक है, उनका ये भी लॉजिक है कि तिलक तो 34 में 26 करके गया। अरे फिर यही तो मैं भी कह रहा हूं कि उसको ओपनिंग मत करवाओ। देखो 2 ऑप्शन है फिर दे रहा हूं, या तो उसको इस फॉर्मेट से हटाओ या उसको ओपनिंग से हटा दो। भाई नंबर 3 ले आओ, वो क्लास का बैट्समैन है, क्लासिक बैट्समैन है, सीधे बल्ले से खेलता है, आड़े टेढ़े। यार क्यों उसको बिना मतलब के आड़े टेढ़े मरवा के उससे टुल्लागिरी करवा रहे हो? बढ़िया बैट्समैन है, वनडे का टेस्ट का क्यों काम का जबरदस्ती है। एसएससी फेर रखी है भाई, सारे देश की एसएससी फेर रखी है, 2-3 लड़कों की बाहर बिठा के फेर रखी है, उसकी खिला खिला के फेर रखी है, और 2-4 लोगों की ना खिला के फेर रखी है। मत करो यार भाई, मत करो यार भैया। भाई दांत नहीं निकालोगे तो एक लॉजिक और दे दूं गिल फैंस का। कह रहे हैं सचिन पाजी की जो पारी थी ना साल 2004 में सिडनी, जो हीरोइक इनिंग नहीं थी 241 रनों वाली, कह रहे हैं कि उसकी बुनियाद रख के गया है वो आज। मैंने कहा यार वो 241 थे, टेस्ट फॉर्मेट था, सचिन पाजी वो ऑफ साइड पे खेला ही नहीं, ड्राइव ही नहीं मारा मतलब इंसान ने। वही तो वो उसी की नींव रख के गया। वो कह रहे रन कम थे ना, रन कम थे, सूर्य कुमार यादव का भी कॉन्फिडेंस बढ़ाना जरूरी था। मैंने कहा तो कह रहा अगर मैं ही नॉट आउट चला जाता तो वो तो आता ही नहीं ना खेलने, और फिर फ्लेक्सिबिलिटी भी तो दिखा के जानी थी कि फ्लेक्सिबिलिटी तो ऑन रहेगी। दुबे को भी तो भेजना था फिर 5 नंबर पे। तो भाई ये सब कुछ चल रहा भाई लोगों। भाई मैं शुभमन गिल पे बात कर रहा हूं, और मैं अब एक ही बार में बात करके मैं कलेज खत्म कर रहा हूं। ये मैं फिर बता रहा हूं तुम लोगों को, यही 28 वाली 28 जो पारी है ना भाई, मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा अगर वो नंबर 3 पे आके खेलेगा इस पारी को। रही बात तिलक वर्मा की, भाई उसका स्ट्राइक रेट है 76 का, स्लो खेला है, वो भी बहुत स्लो खेला है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो नंबर 3 पे आया है, उसने नंबर 3 की तरह खेला। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वो नॉट आउट गया यार। पहले तो मेरी परिंसो फौलादी इरादे लेके उतरी, उतरी कि नहीं उतरी? पहले मेरी परिंसो कहती अभिषेक अभिषेक ले, फिर शुरुआत अच्छी कर ली, मैंने टाइटल डाला, मेरी परिंसो बेकाबू हो गई। उसके बाद प्रिंसो सोची एक काम करते हैं, नॉट आउट जाके दिखाता हूं, आज पूरी दुनिया को भचक्का कर दूंगा। फिर वो नॉट आउट जाने के चक्कर में लग गया, फिर नॉट आउट भी नहीं जा पाया। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, इन 28 रनों में भाई लोगों 2-4 बार आउट होने से भी बचा है। भाई ये बाबर वाली सोच है, एग्री और डिसएग्री कर दो एक बारी। मैं अगले 2 मिनट अब शुभमन गिल के जो फैंस हैं और जो शुभमन गिल के फेवर की बात सुनना चाहते हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं यहां पे। शुभमन गिल के साथ खुद बहुत गलत हो रहा है। वो थोड़ी कहेगा कि मैं T20 फॉर्मेट छोड़ दूंगा या मुझे मत खिलाओ, वो नहीं कहेगा, कोई प्लेयर नहीं कहता होता है, बहुत रेयर होता है कि कोई कह दे। भाई उसके साथ खुद जबरदस्ती हो रही है। देखो मैं एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं, बट तुम लोग इसको गलत मत समझना। भाई लोगों जब मैं छोटा था ना, तो मुझे गधे में और घोड़े में फर्क नहीं महसूस में पता लगता था। कौन कौन है भाई ऐसा जिसको गधे में और घोड़े में फर्क नहीं महसूस होता था? और मुझे नहीं महसूस होता था बचपन में यार। और मैं ये बात एग्जैक्टली गधे और घोड़े के लिए ही बोल रहा हूं, मैं किसी प्लेयर को नहीं कह रहा हूं। क्या शुभमन गिल से बढ़िया हमारे पास कोई दुनिया में, हमारे पास इंडिया में सॉरी, कोई ओपनर नहीं है? शुभमन गिल देखो, ये मजबूरी तब होनी चाहिए जब उससे बढ़िया है ही कोई नहीं। पाकिस्तान थोड़ी है यार, इंडिया है, हिंदुस्तान है भाई। 200 200 250 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाले लड़के वहां पे बैठे हुए हैं, बाहर इंतजार कर रहे हैं, वो डोमेस्टिक में जाके अपने आप को साबित कर रहे हैं 200 200 के स्ट्राइक रेट से खेल के, तो बहुत बेहतर है भाई उससे, बहुत बढ़िया बढ़िया है। नहीं यकीन हो रहा? लो देख लो, ये कौन है? ये संजू सैमसन है। हिंदी में लिखा हुआ भाई लोगों को बता दूं, जो संजू सैमसन के बहुत क्लोज वाले लोग हैं, अगर किसी को हिंदी नहीं आती है तो। T20 के स्टैट्स हैं, बतौर ओपनर 17 पारियां, 522 रन, 32.6 का एवरेज, 32.6 का एवरेज, 179 का स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट देखो, ओपनर का सिर्फ स्ट्राइक रेट देखना होता है। नंबर 3 की
स्टेबिलिटी देखनी होती है कि क्या दे सकता है वो नंबर 3 पे, स्टेबिलिटी दे सकता है कि नहीं दे सकता। खराब स्टार्ट हुआ है तो उसको संभाल सकता है कि नहीं संभाल सकता। ये ओपनर का मत देखा करो, नंबर 3 का देखा करो। और ओपनर का सिर्फ और सिर्फ तड़ी देखा करो कि क्या तड़ी देके खेल सकता है। 179 का स्ट्राइक रेट। ये कौन है, क्या नाम है, आज ही खेली है ये पारी। 202 का स्ट्राइक रेट। अच्छा डोमेस्टिक का है ना, इंटरनेशनल का नहीं है। इंटरनेशनल पे आ जाओ, 164 का स्ट्राइक रेट है इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये भी बंदा यहां पे बाहर बैठा हुआ है। तो वो वाली चीज है। आगे कौन सा स्टेट्स है, गलती होगी भाई, गलती होगी भाई, ये तो गलती से चल गया था, पिछला था ये तो। भाई लोगों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि इंडिया की टीम मैच जीती है, आज इस जीत का सारा क्रेडिट गौतम गंभीर को जाता है। क्योंकि बहुत सारे भाइयों की ये कंप्लेंट रहती है सम टाइम, 2-3 लोगों की, कि भैया जब टीम इंडिया जीतती है तो आप क्रेडिट नहीं देते हो गौतम गंभीर को, जब हार जाती है तो आप सिर्फ गौतम 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 करते रहते हो। तो मैं पहले यहां पे मैंने लिखा भी हुआ मैंने लिखा भी हुआ वहां पे ऊपर, गौतम भैया को क्रेडिट किसका, एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, हम मान रहे हैं प्रभु, हम पैरों में गिरे हैं तुम्हारे। 7 विकेटों से टीम इंडिया जीती है भाई फिर चिढ़ाने वाली बात कर दी, ये इन लड़कों ने फिर चिढ़ाने वाली बात करी है। 7 विकेटों से टीम इंडिया जीत गई है, बहुत ही कम स्कोर था। हकीकत पे भी आएंगे कि रियलिटी जाननी बहुत जरूरी है, लेकिन क्रेडिट श्री गौतम गंभीर जी को जाता है सारा का सारा। उसके पीछे मैं रीजन बता देता हूं 2-3। सबसे पहला रीजन तो यह कि उन्होंने हर्षित राणा जी को टीम में डाला। बुमराह को पर्सनल काम था, लोग कह रहे हैं भैया पर्सनल कुछ नहीं था, नहीं यार पर्सनल काम बताया है सूर्य कुमार यादव ने। हर्षित राणा जी को लाए, हर्षित राणा जी ने अपनी फौलादी इरादों से हर्ष के साथ मिलकर पूरी साउथ अफ्रीका टीम को बर्बाद कर दिया। तो ये गौतम गंभीर को क्रेडिट जाता है भाई लोगों, ठीक है भाई लोगों। फ्लेक्सिबिलिटी चलेगी, आज भी चली है फ्लेक्सिबिलिटी भाई। अब तो सुरेश रैना ने भी कह दिया कि नंबर 3 को टिक लेने दो, नंबर 3 पे तिलक वर्मा को टिक लेने दो। अब तुम ये कहते हो भाई, अभी अभी तो तुमने बोला कि नंबर 3 पे शुभमन गिल को ले आओ। देखो उसकी जो हरकतें हैं वो ओपनर वाली तो नहीं है। तो मैं तो 2 ऑप्शन दे रहा हूं, या तो टीम से निकाल दो, इस फॉर्मेट से निकाल दो, या फिर नंबर 3 ले आओ। मैं उतना ज्यादा जज्बाती, मैं उतना करूर नहीं हो रहा हूं ना। मैं तो ऑप्शन दे रहा हूं 2, तीसरा ऑप्शन है नहीं कोई भी। तीसरा ये है झेलो, तीसरा झेलो भाई, यही है। तो भाई नंबर 3 पे आज तिलक को भेजा, ठीक है। देखो बहुत घटिया स्ट्राइक रेट से खेला है तिलक वर्मा, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर उसको क्रिटिसाइज तब करते जब वो आउट होके जाता। वो नॉट आउट गया, यही काम शुभमन गिल कर ले नंबर 3 पे आके। लेकिन नहीं, ओपनर बनना है, बनेगा भैंस की राइट हैंड के क्रिस गेल, बन लो क्रिस गेल। यार मुझे तरस आ रहा शुभमन गिल को देख के, वो नहीं है जो वो करने की कोशिश करवा रहे उससे। वो मच्छर मार रहा है यार, बल्लेबाजी नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है किधर मार दिया, किधर मार दिया, किधर मार दिया। मत करवाओ यार भाई, मत करवाओ। कांग्रेचुलेशन भाई लोगों, टीम इंडिया जीत गई है। लेकिन रियलिटी ये है, और कौन कौन मेरी बात से सहमत है ऐसे करना, सच्चाई ये है भाई लोगों कि जो 2-3 सवाल बड़े बड़े थे, बहुत बड़े बड़े जो 2-3 सवाल थे, वो अभी भी बहुत बड़े ही खड़े हुए हैं। जैसे कि हकीकत ये है, रियलिटी ये है, जो अभिषेक शर्मा है उसके पास है तड़ी। अगर वो तड़ी देके खेलेगा तो ही हम 140-50 का भी टारगेट, फिर भी हम मरमरा के ही चेज करते हैं। एग्जाम्पल आपका क्या था, एशिया कप फाइनल में वो चला नहीं तो हमारे घोड़े लग गए थे ऑलमोस्ट, अगर तिलक नहीं होता तो। उससे पहले जो छोटे टारगेट भी थे वो तड़ी देके खेल रहा था तो ही चेज हो रहे थे। आज भी वो 18 में 35 करके गया है, तो भी हमें 16 ओवर लग गए ये 118 बनाने में भी। तो ये हकीकत है कि अभिषेक आपके पास तड़ी देने वाला है। दूसरी हकीकत ये है कि हमारे पास तिलक वर्मा है। तिलक वर्मा भले ये इंटरव्यू कहता रहे, इंटरव्यू में बोलता रहे, मैं तो जी कहीं पे भी बल्लेबाजी कर लूंगा, मैं तो 4 पे भी कर लूंगा, 3 पे भी कर लूंगा, 5 में कहीं भी कर लूंगा, मैं कर लेता हूं ऐसे। भाई ये तुम्हारा मजबूरी है बोलना, ये तुम यही बोलोगे क्योंकि बोलना भी यही बनता है। ये थोड़ी कह दोगे कि ऐसा दिमाग खा रखा, मेरा खुद का खा रखा, हमें तो खुद नहीं पता होता, पर्ची सिस्टम बना रखा है, ऐसे कोई नहीं बोलेगा। लेकिन वो लड़का भाई लोगों को सॉलिडिटी दे रहा है। ये 2 को अगर हटा दो, फिर तुम कहोगे भाई हार्दिक पांड्या भी है। भाई हार्दिक पांड्या का अलग मूड है, उस्ताद जी का स्वैग पता नहीं ना, स्वैग पता नहीं कि कब कहां। उस्ताद जी का डिपेंड करता है सुबह सुबह उठे मूड में, किस में उठे हैं। अगर तो बढ़िया मूड में उठे, फिर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ऐसी की तैसी, उनको भी मिट्टी मिला दे। और अगर जिस दिन मूड वूड ना हो उस दिन फिर थोड़ी सी गोती की भी मार के आ सकता है वो बंदा, तो कुछ भी हो सकता है। तो वो वाली चीज है, रियलिटी है, ये हकीकत है भाई। एक और हकीकत ये है, हम अपनी पूरी बॉलिंग के साथ खेल रहे हैं। आज बुमराह को चलो थोड़ा सा काम पड़ गया, अक्षर पटेल नॉट फीलिंग वेल था आज, ठीक है। हम अपनी पूरी बॉलिंग के साथ खेल रहे हैं, तो हमारी ये मतलब हमारा कर देते हैं हम उनको, कभी 74 ऑल आउट कर देते हैं। आज भी उनकी हरकतें वही वाली थी। तो ये रियलिटी है भाई लोगों, इसको जरा पहचान के रखना। लेकिन हाँ, हम लोग मैच बिल्कुल जीते हैं भाई लोगों, इसमें कोई दो राय नहीं। 2-1 से हम लोग आगे हो गए हैं 5 मैचों की सीरीज में।
हर्षदीप ने भाई लोगों को बता दिया कि वो एक्चुअली में वो लीडिंग विकेट टेकर है। पिछले मैच में एक आदमी ने कमेंट किया था, अगर यही परफॉर्मेंस राणा जी ने करी होती ना तो उसको क्रिटिसाइज करी। रेयर केस होता है, उसमें एक आध मैच में एडजस्टमेंट करनी चाहिए है। हर्षदीप का बहुत ही रेयर फेलियर आ गया था, बहुत ही रेयर मैच था वो। 7-7 वाइड डल रही हैं एक ही ओवर में। ऐसा कब करता है वो? ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। 4 ओवर हर्षदीप ने आज डाले, मेडिन नहीं है कोई भी, लेकिन सिर्फ 13 रन दिए हैं, 2 विकेटें ली हैं और 3.25 का इकोनॉमी है, तो बिल्कुल रन दिए नहीं है। बहुत अच्छा काम किया है और एक टाइटैनिक वाला पीछे से आके पोज भी बनाने की कोशिश की है हर्षित राणा जी ने। और जो आंखें थी, जो इशारा था, जो लुक थी, वो सीधी की सीधी बाहर थी जहां पे गौतम गंभीर जी बैठे हुए थे। तो ऐसे करके यूं बताया गया है वहां पे, तो वो वाली चीज है उस हिसाब से। तो बाकी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है भाई लोगों, बहुत अच्छा कार्य यहां पे हर्षित राणा ने भी किया। आते ही भाई लोगों सेम जैसे हर्ष ने स्टार्ट किया वैसे ही हर्षित राणा ने भी स्टार्ट किया कि अब टीम में या तो बुमराह खेलेगा या राणा खेलेगा। ऐसा है क्या? अफवाह चल रही मार्केट में, कुछ लॉकडाउन किड्स कह रहे हैं बुमराह को परमानेंटली निकाल ही दो टीम से। कह रहे राणा में वो चिंगारी देखने को मिल रही है, राणा में वो चिंगारी आ चुकी है जो लाने की कोशिश कर रहा था गौतम गंभीर। अच्छा, बात तो सही है यार। भाई मुझे ना डाउट हो रहा है, गौतम गंभीर वीडियो देख रहा है हमारी, जो दाव फेंक के जाते हैं ना, ये उल्टा दाव दे देता है, उसके बाद उल्टा दाव फेंक देता है सामने से। हमने ये कहा था यहां कोई बहुत बड़ी हैरानी नहीं है, या हर्ष को बाहर करके राणा को खिला दें। पर अच्छा ले बुमराह ही बाहर, पर्सनल काम था बुमराह को, भाई को पर्सनल काम था और कोई दिक्कत नहीं। हार्दिक पांड्या, भाई हार्दिक पांड्या इकलौता भारतीय है जिसने 100 विकेटें ली हैं। नहीं, इकलौता भारतीय है जिसने 100 विकेटें और 100 छक्के भी मारे हैं इस फॉर्मेट में। और तीसरा भारतीय है जिसने T20 फॉर्मेट में 100 विकेटें अपनी कंप्लीट कर ली हैं। पहला भारतीय है हर्षदीप, दूसरा जसप्रीत बुमराह और तीसरा भाई लोगों हार्दिक पांड्या। तो बहुत अच्छा कार्य हुआ है। उस्ताद जी के लिए रन ही नहीं थे कि वो आए और अपना जोहर दिखाएं, अपनी बल्लेबाजी का यहां मतलब ऐसे आतिशीबाजी करे टाइप, ऐसा कुछ था नहीं। भाई एक बात बताऊं तुम लोगों को, सूर्य कुमार यादव ना इस तरीके से बैठा हुआ था हेलमेट पहन के यूं करके। उस टाइम पे पता क्या चल रहा था? 2 चीजें चल रही थी सूर्य कुमार यादव के माइंड में। एक तो ये बढ़िया हो गया, तिलक को भेज दिया, ये तो नोट आउट ही आएगा। उसके बाद भाई यार थोड़े से रन रह गए भाई, बना लो भाई, भारी ठीक हूं भाई, अरे कलेश खत्म हो। एज कैप्टन तो कोई डाउट है नहीं उस पर, एज कैप्टन तो बढ़िया जा रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आया भाई, सेम कहानी रिपीट मार के चला गया भाई। 11 में 12 किए हैं और 2 छक्के भी मारे हैं, 2 चौके भी मारे हैं इसमें। 2 बड़े सवाल। हमारा कल का टाइटल ये था, हमारी कल की चर्चा ये थी भाई सच्ची बता, तेरे माइंड में भी यही चल रहा है ना कि अगर शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव अगर फिर से हक गए तो, अगर फिर से फेल हो गए तो क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे, लो कर लो। वो तो मार के चले गए चैलेंज मेरे सामने की, ले उखाड़ ले जो उखाड़ना है। भाई छोटे बच्चे नहीं होते, वो पता क्या बोलते हैं, तेरे को क्या है, वो तेरे को क्या है, वो बच्चों से बड़े हो गए अब। बड़े पता क्या कहते हैं, छोटे बच्चे कहते हैं तेरे को क्या है, बड़े पता क्या बोलते हैं, हम तो कैप्टन वाइस कैप्टन है, तेरे को क्या है, हम तो कैप्टन वाइस कैप्टन है। सूर्य कुमार यादव कभी एज कैप्टन, अब एज कैप्टन पे आ जाओ सूर्य कुमार यादव की। सूर्य कुमार यादव एज कैप्टन कभी आज तक हारा ही नहीं है सीरीज। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, नहीं गारंटी के साथ नहीं बोल सकते, गौतम गंभीर कोच है, नहीं ऐसी फालतू बात नहीं करनी। मैं भरोसे के साथ भी नहीं कह सकते हैं। हम लोग ये मान के चलेंगे भाई लोगों कि ये सीरीज भी हम नहीं हार रहे हैं, क्योंकि इंडिया 2-1 से आगे है। इंडिया को बचे हुए 2 में से सिर्फ 1 जीतना है एटलीस्ट। और साउथ अफ्रीका को अगर अपने नाम सीरीज करनी है तो उनको बचे हुए दोनों जीतने होंगे। ऑब्वियस बात है कि उसके चांसेस कम होंगे, लेकिन नामुमकिन थोड़ी है। नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, जो खुद ना बने ऐसी कोई मेरी तकदीर नहीं अपने आप बने।